समुद्र सिंह जी हमारे मतलब नौसर के सबसे बड़े भामाशाह है और उन्हीं की बदौलत है कि ये मशीनरी सारी मशीनरी उन्हीं की देन है, सब कुछ उनका देन है। जबकि ये हमेशा गवर्नमेंट से आता है, हमेशा इसका हमने 10 बार मेंटेनेंस करवा दिया लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नया नहीं भेजती है, इसलिए उन्होंने बोला कि इसको रिप्लेस करवा के नया भिजवा दो। भाई तो डेंगू कार्ड तो मेरे हिसाब से किसी भी पीएससी पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान मतलब राजस्थान में किसी भी पीएससी पे तो नहीं है। ठीक है कि हम टाइम नहीं देखते, हम जैसे अभी 3 बजेंगे ऐसे नहीं कि 3 बजे तक हॉस्पिटल लॉक लगा देंगे, हम 5 बजे तक जब तक अंतिम पेशेंट रहेगा तब तक हम इलाज करके जाते हैं, मेरी पूरी टीम खड़ी रहती है वहाँ पे एनी टाइम। मैं सर सबसे बड़ी वजह जानना चाहता हूं, आमतौर पे सरकारी महकमे के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं हमें देखने को कम मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर कहते हैं कि एक सफल इंसान ना सिर्फ अपने परिवार को ऊपर उठाता है बल्कि एक गांव को भी उठाने की क्षमता रखता है। दरअसल इस वक्त मैं बायतू विधानसभा के नौसर गाँव के अंदर हूँ, जहाँ पे नौसर के इस पीएचसी के अंदर हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासी व भामाशाह समुद्र सिंह जी ने जिस तरह से इस पीएचसी में जिस तरह से जो डोनेशन किया है, यहाँ पे जिस तरह से तमाम मशीनरी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पीएचसी है, यही वजह है कि ये पीएचसी बायतू विधानसभा के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति में इस पीएचसी का नाम आता है। बायतू विधानसभा के अंदर इस पीएचसी की चर्चा होती है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ना सिर्फ इस गांव के लोग आते हैं बल्कि दूर दराज के तकरीबन 30-35 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी जो गांव पड़ते हैं वहां के लोग इस पीएचसी के अंदर आते हैं, यहां पे अपना इलाज करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंदर आपको अंदर की क्या विजुअल है वो दिखाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे और तमाम मशीनरी है और किस प्रकार से यहाँ पे सेवाएं चलती है। ये इस हॉस्पिटल के अंदर अभी हमने एंट्री की है और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं। जिस तरह से अगर हम बड़ी सिटी के अंदर, बड़े शहरों के अंदर देखते हैं कि जिस तरह से जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की भीड़ देखने को मिलती है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर, गाँवों के अंदर इस प्रकार की भीड़ एक पीएचसी के अंदर हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये पीएचसी बड़ी चर्चाओं में रहती है। उस मशीनरी के बारे में हम डॉक्टर साहब से विस्तृत रूप से खुल करके चर्चा करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। ये लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी। अच्छा बिल्कुल सर। अब बताइए मशीनों के बारे में, कौन कौन सी अत्याधुनिक मशीन है इस पीएचसी के अंदर है? ये सीबीसी मशीन है, ये हमारे पास टाइफाइड कार्ड है। अच्छा। ये हमारे पास मलेरिया कार्ड है। अच्छा। हमारे पास में डेंगू के भी कार्ड है। अच्छा, डेंगू के भी कार्ड है? डेंगू के भी कार्ड है, जो कि बायतू में भी नहीं है। मतलब अच्छी बायतू डेंगू कार्ड तो मेरे हिसाब से किसी भी पीएससी पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान मतलब राजस्थान में किसी भी पीएससी पे तो नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये एक F200 है जिसके अंदर HbA1c जाँच अवेलेबल है, थायराइड की जाँच अवेलेबल है। ठीक है। एक CRP टेस्ट अवेलेबल है, ये CRP टेस्ट है वो भी अवेलेबल है। और एक मैन है ये ट्रॉप ICP के MB, जो कि जिला हॉस्पिटल में, मोस्टली जिला हॉस्पिटल में भी ये जांच अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आज हमारे पास ये जांच अवेलेबल है। अच्छा। जो हार्ट अटैक से रिलेटेड, मतलब अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसका वो बता देता है कि हार्ट अटैक आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, मतलब वो चीज़ है। मैं सर सबसे बड़ी वजह जानना चाहता हूं, आमतौर पे सरकारी महकमे के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं हमें देखने को कम मिलती है। क्या वजह है कि इस नौसर जैसे ग्रामीण इलाके के अंदर एक पीएचसी है जिसके अंदर अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह है? उसका रीज़न है कि नौसर के अंदर भामाशाहों की मतलब कमी नहीं है और भामाशाह भी दिल खोल के देने वाले हैं। भामाशाह ने कभी आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि ये चीज़ क्यों ला रहे हो। उनको जो मैंने बोला है वो मेरी डिमांड पूरी करी है, इसीलिए आज ये जांचें यहाँ पे पीएचसी पे अवेलेबल है, वरना किसी भी पीएचसी पे ये जांचें अवेलेबल तो नहीं है आज की तारीख में। बाहर भी देखा, यहाँ भी देख रहा हूँ, समुद्र सिंह जी का हर जगह यहाँ पे ये पोस्टर, हर जगह पोस्टर है। समुद्र सिंह जी हमारे मतलब नौसर के सबसे बड़े भामाशाह है और उन्हीं की बदौलत है कि ये मशीनरी सारी मशीनरी उन्हीं की देन है, सब कुछ उनका देन है, सारी मशीनरी। बाकी गांव वालों के सहयोग से भी बहुत कुछ हुआ है, उनका भी टाइम समय समय पे सहयोग होता रहा है। बाकी समुद्र सिंह जी का मतलब ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे सर ये तमाम जितने भी फ्रीज है, आमतौर पे पीएचसी के अंदर इस प्रकार के फ्रीज हमें देखने को नहीं मिलते। ये फ्रीज जो है हमारा ख़राब हो गया था, फिर मैंने समुद्र सिंह जी को बोला कि हमारे फ्रीज ख़राब हो गया है। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कितने का आएगा, तो मैंने कहा सर 1.25 लाख के आसपास का। अच्छा। तो कि मंगवा दो, तो उन्होंने ये तुरंत दूसरे दिन ये ऑर्डर कर दिया और हमारे आज नया फ्रीज आ गया। जबकि ये हमेशा गवर्नमेंट से आता है, हमेशा इसका हमने 10 बार मेंटेनेंस करवा दिया लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नया नहीं भेजती है,
इसलिए उन्होंने बोला कि इसको रिप्लेस करवा के नया भिजवा दो। तो उन्होंने ये उससे भी बड़ा फ्रिज मंगवा दिया, जिसके अंदर मतलब भारत सरकार की मुख्य योजना की जो वैक्सीन है वो रहती है, जो कि बहुत महंगी कॉस्टली होती है, 2-3 हज़ार की एक वायल होती है, वो उसमें रहती है। ये जो एक बड़ा रूम है, इसके अंदर ये तमाम आपको ये दवाइयों के बड़े बड़े पैकेट नज़र आ रहे हैं। आमतौर पे इस प्रकार का स्टोर आपने कहीं नहीं देखा होगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। क्या बात है सर, आपके अंदर जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी रूम के अंदर जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक बड़ा स्टोर तो मतलब बिल्डिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं था, लेकिन हमारे पास क्या है कि ये स्टोर दवाई रखने की जगह नहीं थी, तो हमने फिर इसको, ये मेल वार्ड है, उसको हमने स्टोर बनाया। ऐसे ऐसे हमारे पास में 3 स्टोर है आज की तारीख में। ऐसे ऐसे 3 स्टोर बिल्कुल ऐसे कैसे दवाइयों से भरे पड़े। मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि एक सफल इंसान ना सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, बल्कि एक सफल इंसान अपने गाँव को भी आगे बढ़ाने की हैसियत रखता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है समुद्र सिंह जी ने, जिनकी वजह से वह डॉक्टर साहब और इनकी नर्सिंग जितने भी यहाँ पे जो कर्मचारी है, उनकी मेहनत की बदौलत ये जो पीएचई है वो पूरे 22 विधानसभा के अंदर अव्वल दर्जे पे काम कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो पीएचई है अपने क्षेत्र के अंदर और भी सकारात्मक सोच के साथ में काम करती रहे, वह आगे बढ़े। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मतलब जो मेरी टीम लगी हुई है ना, वो मेरी टीम रात दिन मेहनत करके, हम टाइम नहीं देखते। हम जैसे अभी 3 बजेंगे, ऐसे नहीं 3 बजे तक हॉस्पिटल लॉक लगा देंगे, हम 5 बजे तक, जब तक अंतिम पेशेंट रहेगा तब तक हम इलाज करके जाते हैं। मेरी पूरी टीम खड़ी रहती है वहाँ पे एनी टाइम। ये आपने वो बात कह दी कि डॉक्टर भगवान होता है, ये भगवान वाली बात कह दी, एक वो नौकरी वाली बात नहीं। नौकरी की पैसा बाद की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है मेरे। मैं ओनली फॉर हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ, उसके बाद मैं मेरा क्लोज कर देता हूँ। और अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको देख लेते हैं, मतलब कभी भी आ जाता है इमरजेंसी में। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है सर। आमतौर पे हम एक ये भी बात देखते हैं, सरकारी महकमे के अंदर जो सरकारी कार्मिक होते हैं वो सिर्फ पहली बात तो समय पे आते नहीं हैं, और दूसरी बात छुट्टी कब होती है उससे 5 मिनट पहले निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि मेरा पैसा बाद में है और मेरी नौकरी बाद में है, लेकिन मेरा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इंसानियत का है, मानवता का है, तो वो पहले है। और मुझे लगता है मानव जीवन के अंदर इस पहलू को हम सबको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग इस पीएचई को, नौसर गाँव के भामाशाहों को लेकर के, व समुद्र सिंह जी की ये जो शानदार पहल है उनको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।